नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV बिहार। अभी हमारे साथ है अलीनगर के वर्तमान विधायक मिश्र लाल यादव जी। आज से कुछ दिन पहले यानी कि 6 सितंबर को ताड़ी प्रखंड में सामुदायिक केंद्र भवन का उद्घाटन हुआ था। उसमें जो है इनके कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपसी जो है कि मतभेद हुई, आपसी जो है कि तानाशाही की तरह बातचीत हुई। उस सब पे चर्चा करेंगे विधायक जी से और जानेंगे आखिर क्या ऐसा वजह थी कि इनके कार्यकर्ताओं में ही दो गुट बन गए। और दोनों के बारे में ये भी पता चला है कि पेपर में भी छपा है, जो दोनों एक दूसरे पे FIR भी दर्ज करवाए हैं सकतपुर थाना में। आखिर क्या मामला था, इस सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है BTV बिहार 24 का भी स्वागत है। सर, आज से कुछ दिन पहले 6 तारीख को आप लोग जो है कि सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किए थे, जिसमें RJD के विधायक रंगित यादव जी भी थे और आप भी थे। वहाँ पे देखा गया है ऐसा कि जो आपके कार्यकर्ता अखिलेश राय और जो वर्तमान में ताड़ी का जो अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष माधव झा आजाद, दोनों के बीच गजब हुई। क्या कुछ ऐसा बात था जो दोनों के बीच में गजब? ये अखिलेश राय काफ़ी चर्चित आदमी है। मैं तो 15 में अलीनगर में चुनाव लड़ने के लिए आया, लेकिन उससे पहले 3 बार यहाँ कीर्ति झा आजाद MP रहे हैं और अखिलेश राय जी उनका भी प्रतिनिधि रहे हैं अलीनगर विधानसभा का, दरभंगा जिला का उनका प्रतिनिधि रहे कीर्ति झा आजाद जब वो MP थे। दूसरी बात, जो आज वे हमारे भी प्रतिनिधि के रूप में ताड़ी में काम करते हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन उस दिन की जो घटना है उसके बारे में मैं क्या बताऊं। मैं था दरभंगा में और जानकारी मिली जो 6 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण होना था। उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी को करना था और उन्होंने उद्घाटन किया भी, और हम लोगों को जाके वहाँ लोकार्पण करना था। उसी की तैयारी में मतलब MLA जाएगा तो अखिलेश जी लगे हुए थे। बहुत लोगों को ये बात नहीं पच रहा है जो MLA के द्वारा उसका लोकार्पण हो, जबकि सरकारी नियमानुसार मतलब MLA MP सब जा सकते हैं, उसको लोकार्पण कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इन पर हमला किया और इस बात के लिए हमला किया, जो विधायक मतलब कौन होता है उसका लोकार्पण करने वाला, ये लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ बात है। और इसी बिंदु पर उसको मतलब हुआ। आपको मैं बताऊं, जो जिन लोगों ने अखिलेश राय पर हमला किया और उसकी 2 इंची अंगुली को काट दिया, वो आदमी 2020 के अगस्त में विनोद नारायण झा जी आए थे, मंत्री थे बिहार सरकार का, उस मीटिंग में भी हमला किया था और कुर्सियों में दोनों तरफ से घेर के 100 रोड़ा पत्थर मेरे गाड़ी पर चलाया था और गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया था। और मतलब जब FIR की बात हुई तो ऊपर के नेताओं ने कहा जो चुनाव आपको लड़ना है FIR नहीं करिए। तो वो तो लठाइत के रूप में काम करता है, किसी खास व्यक्ति का लठाइत के रूप में काम करता है और उसका संरक्षण प्राप्त है। अखिलेश राय ने FIR किया है और मैं चाहूँगा जो दोषी व्यक्ति कितना बड़ा पद पर हो उसको बख्शा नहीं जाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, गहन जांच करना चाहिए पुलिस को और दोषी पर कार्रवाई करना चाहिए। सर, लेकिन माधव झा जो FIR दर्ज करवाए, आवेदन दिए, उसमें माधव झा जो लिखे हैं उसमें ये भी बताया है कि पहले से षड्यंत्र रचे हुए थे, धारदार औजार से हम पे हमला किया, पूरी तरह से वो जख्मी बता रहे हैं। और उसको ये भी बताया गया कि DMCH में इलाज भी चल रहा है और इस तरह के इंडिकेशन आपके कार्यकर्ता अखिलेश राय पर लगाया गया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो बताया जो अखिलेश राय आज का कार्यकर्ता नहीं है, वो कीर्ति झा आजाद जो BJP के MP थे उसके भी प्रतिनिधि रहे हुए और पूर्व में मतलब भारतीय जनता पार्टी का मतलब महामंत्री भी रहे हैं ताड़ी प्रखंड का, और मतलब आज भी मेरे काम को ताड़ी में प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। तो ये कहना जो हम पर हमला हुआ उसका तो FIR हुआ, FIR की जांच हो रही है, लेकिन इसमें और लोगों का जो नाम है हम भी मतलब
ये मांग करना चाहते हैं जो उसकी जांच गहन होनी चाहिए। उंगली कटी है उसकी, आज भी उसका इलाज डीएमसीएच में हुआ है और उनको रेफर किया है पटना, और पटना जाके वो प्राइवेट में उनको हुआ जो कहीं सरकारी अस्पताल में हमारा ठीक से इलाज नहीं हो तो सर्राफ के क्लिनिक में अपने उंगली का प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। इतना गंभीर है तो मतलब उंगली कटी है। वैसे मुझे कानून का भी हल्का फल्का ज्ञान है। उंगली कटना, हड्डी कटना 326 उस समय का धारा लगता था और अभी का धारा 18(2) लगता है। लेकिन न जाने पुलिस इंजूरी के इंतजार में या किस चीज़ के इंतजार में धारा में सिंपल किया है। वो जांच का विषय है, जांच करना चाहिए। और किसके इशारे पर, किसके सहयोग से ये एक बार हम पर भी हमला किया था और आज अखिलेश राय पर हमला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर, अखिलेश राय उसमें एक एलिगेशन और सांसद पर लगाते हैं, जो वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर है। उस आवेदन में ये भी बताया है कि जो पूर्व में हम पे जान से मारने की धमकी भी मिला था उनको। क्या इस पर क्या कहना चाहिए? ये तो मतलब अखिलेश राय जी जो लिखे हैं उनके साथ घटना घटी होगी, वो जो जान रहे हैं, जो मतलब हम पर किसी ने इशारा किया है इसीलिए नाम दिया होगा। पुलिस इसका दूध का दूध पानी का पानी करे, जांच करे। जो ऐसी घटना, ऐसा एलिगेशन मतलब उन्होंने लगाया है, तो ये भी बात है जो कोई पद पर कितना बड़ा हो, कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, न्याय का हक सबको है। इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, लास्ट में क्या कुछ ऐसा मतभेद है, क्या वजह है कि आप में या वर्तमान सांसद जो गोपाल जी ठाकुर है, ये दोनों में काफ़ी देखते हैं कि मतभेद या कहीं भी ऐसा कार्यक्रम में एक साथ नहीं देखने को मिलता है? क्या वजह हो सकता है? आपके कार्यकर्ताओं में भी मतभेद रहता है, ऐसा क्या वजह है? ये बात मतलब आप ऊपर से जानिए। मैं मतलब 15 में चुनाव लड़ा, बहुत लोगों के मन के खिलाफ 15 में चुनाव लड़ा। अब 20 में भी बहुत लोगों के मन और मिजाज के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ। अलीनगर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ जो बहुत लोगों के मन मिजाज के खिलाफ भी मुझे यहाँ का मतलब एमएलए बनाया है। और जब तक यहाँ की जनता का समर्थन प्राप्त है, विरोध और समर्थन जितना करेगा, मैं अपने कर्तव्य के निर्वाह में कहीं कोई कोताही नहीं करूँगा। एमएलए के रूप में देखूँगा, मतलब काम करूँगा। रहा बात जो किनको तकलीफ है, किनको नहीं है, वो मैं नहीं जानता हूँ। सर, अभी देखा जाता है कि हर एक पार्टी सदस्यता अभियान चला रहा है, जोर शोर से काम कर रहे हैं। देखते हैं कि बड़े बड़े बैनर के तंगे काम कर रहे हैं। सांसद हो या विधायक हो, जो भी जिस दल का पार्टी है, सब अपना सदस्यता अभियान में जोर शोर से भाग ले रहे हैं। अभी लगातार देखते हैं कि क्षेत्र में बीजेपी तो काफ़ी जोर शोर से सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर आपको एक्टिव नहीं देखे सदस्यता अभियान को लेकर। क्या कुछ आपने देखा है ना, जो दो बड़ी मीटिंग हुई है, यही ना सदस्य बनता है। सबको मतलब सब लोग लगे हुए हैं कार्यक्रम में, सब लोग कार्य करेंगे, कर रहे हैं। ग्राउंड पे सर, ग्राउंड पे नहीं देखे हैं। ग्राउंड पे देखे हैं, बड़े बड़े विधायक सब भी गए हैं, बड़े बड़े मंत्री सब भी गए हैं सदस्यता अभियान, लेकिन आपको खास करके नहीं देखे हैं। क्या वजह? लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। ऐसा ही कुछ कहना है सर। अच्छा सर, 25 के चुनाव सर पे है, क्या लग रहा है बीजेपी से मौका मिलेगा आपको इस बार या कुछ? एक बात मैं बता देता हूँ, जो मैं मतलब 5 साल पूरा करूँगा। पार्टी अगले बार भी हमको गठबंधन में VIP का टिकट मिला था। मुकेश जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमको VIP का टिकट मिला, मुझे पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। सर, बहुत जगह चर्चा हो रही है कि इस बार जो वर्तमान विधायक मिश्रलाल जी है, वो पार्टी से काफ़ी दूर चल रहे हैं, हो सकता है उसका टिकट नहीं भी हो सके। एक वो बात मैं बता देता हूँ, मैं पार्टी में तो पहले भी नहीं था और टिकट हमको मिला। आज तो मैं पार्टी में हूँ, दूर कहाँ चल रहा हूँ, सीना तान के चल रहा हूँ अलीनगर विधानसभा। देख रहे हैं सर, 2 गुट में पार्टी चल रही है। एक तरफ सांसद महोदय की पार्टी, एक तरफ आपकी पार्टी, कहीं न कहीं कटाच हो रहा है। हमारा क्या पार्टी होगा, हमारा क्या पार्टी? हम तो जनता के समर्थन पर हूँ और मतलब हमारा कोई गुटबाजी किसी से नहीं है, कोई गुट अलग नहीं है। हम लोग अलीनगर की जनता के सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। गुट टूट से ऊपर उठ के हमारा लोग काम कर रहा है। क्या लग रहा है 25 में टिकट फाइनल होगी आप? अरे एक बात आप समझ लीजिए, 25 में पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे। अगले बार भी हमको VIP मुकेश सहनी जी के जो राष्ट्रीय मतलब पार्टी है, नहीं अरे मतलब
वीआईपी पार्टी, उससे टिकट मिला था। मैं चुनाव लड़ा, एनडीए का पार्ट था। आज भी मतलब 25 में हमको टिकट मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। अलीनगर की जनता का बड़ा प्यार और स्नेह मुझे है, टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ूंगा। जी, तो आप सुन रहे थे अलीनगर के वर्तमान विधायक मिश्रानंद यादव जी का। अभी 6 सितंबर को जो ये लोग कार्यक्रम किए थे ताड़ी में, वहाँ पे कुछ बवाल हुई थी, कुछ मामला आया था सामने, उसके लेकर काफ़ी विशेष रूप से चर्चा किए और 25 के चुनाव को लेकर भी चर्चा किए। इनका उम्मीद है कि जो 25 में फिर से हम चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV 24।